खबर आप तक पहुंचाई थी। गंगापुर सिटी के अलग अलग इलाकों को जोड़ने वाली मुख्य सड़क खस्ता हाल थे। इस खबर को हमने प्रमुखता से दिखाया था। एनडीटीवी की आवाज उठाने के बाद सार्वजनिक निर्माण विभाग ने सड़क बनाने का काम शुरू कर दिया था, लेकिन एक बार फिर निर्माण रुक गया है। गंगापुर सिटी के अलग अलग इलाकों से लोग आसानी से जिला अस्पताल पहुंच सके, इसके लिए सड़क बनाना जरूरी है, लेकिन सड़क निर्माण कार्य रुक जाने के चलते धूल उड़ रही है, सीमेंट उड़ रहा है और ये आम लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर रहा है। एक रिपोर्ट देखिए इस पर। गंगापुर सिटी शहर के हर हिस्से से लोग आसानी से अस्पताल जा सकें, इसके लिए मुख्य सड़क का निर्माण किया जाना था। शहर के जिला अस्पताल को जोड़ने वाली मुख्य सड़क सालों से टूटी हुई थी, साथ ही इन सड़कों पर गड्ढे पड़े थे। एनडीटीवी राजस्थान ने भी खराब सड़क और इसकी बदहाली से जुड़ी खबरें पुरजोर तरीके से दिखाई थी। साथ ही हमने आम जनता की परेशानियों को भी दिखाया था। एनडीटीवी ने कुछ दिनों पहले आपको एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई थी हॉस्पिटल रोड गंगापुर सिटी की। दरअसल सूरसागर से लेकर के और जिला चिकित्सालय तक रोड की स्थिति बहुत ज्यादा बदतर थी, बहुत ज्यादा खराब थी। बजट में पैसा आया और यहाँ के लिए सड़क स्वीकृत हुई। ग्राउंड रिपोर्ट जब एनडीटीवी ने दिखाई, उसके बाद में पीडब्ल्यूडी ने तेजी से सड़क निर्माण का काम शुरू तो कर दिया, लेकिन अब लगभग महीने भर होने के बावजूद भी इस सड़क का काम अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। अभी स्थिति यह है कि हजारों की तादाद में पेशेंट रोज जिला चिकित्सालय में आते तो हैं, लेकिन इस सड़क की स्थिति क्या है वो आप कैमरे की नजर से देखेंगे तो कह देंगे कि ये हॉस्पिटल को जाने वाला रोड हो ही नहीं सकता। जब तेजी से इसका काम शुरू हुआ, पीडब्ल्यूडी ने इसका काम शुरू करवाया, तब आधा काम तो तेजी से शुरू हो गया, लेकिन उसके बाद लोगों ने ऑब्जेक्शन किया और इसका काम बीच में रोकना पड़ा। लोगों का दर्द क्या था, लोगों की तकलीफ क्या थी, ये उस समय एनडीटीवी ने भी आपको बताया था और ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई थी। दरअसल पीडब्ल्यूडी ने तो काम शुरू कर दिया, लेकिन सीवरेज वालों ने सीवर के कनेक्शन नहीं किए थे। लोगों का ऑब्जेक्शन ये था कि जब तक सीवरेज नहीं डलती तब तक इस सड़क का निर्माण ना किया जाए, क्योंकि अगर सड़क का निर्माण कर दिया तो सीवरेज वाले फिर इस सड़क को तोड़ देंगे। आज स्थिति यह है कि पीडब्ल्यूडी ने सड़क का काम बीच में बंद कर दिया। सीवरेज वालों ने अपना काम किया तो है और सीवरेज के चैम्बर जो हैं वो डाल दिए गए हैं, नए कनेक्शन भी कर दिए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक इस सड़क का निर्माण काम शुरू नहीं हो पाया है। और लोगों का कहना है कि जल्द से जल्द अब ये पूरी सड़क जो है बन जाए तो हॉस्पिटल जाने वाले मरीजों को और यहाँ रहने वाले आसपास के लोगों को इसका फायदा मिल सकता है। कुल मिलाकर के विभागों की लापरवाही का खामियाजा आम जनता को भोगना पड़ रहा है। सरकार ने जनता की आवाज को सुना और फिर सड़क निर्माण की बात कही गई। एनडीटीवी पर ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने के बाद सार्वजनिक निर्माण विभाग ने लगभग 1 महीने पहले इस सड़क का निर्माण कार्य शुरू किया। फिर लोगों ने मांग की कि पहले सीवरेज का काम होना चाहिए और सड़क के दोनों तरफ नालों का निर्माण हो और इसके बाद ही सड़क का निर्माण किया जाए। इस वक्त यहाँ दुकान करने वाले कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। ये कब से चल रहा है इस तरह की सड़क का निर्माण का काम? ये तो लगभग महीने भर हो गए, लेकिन पूरा नहीं हो पा रहा पूरा। कारण तो वही बता सकता है, ठेकेदार बता सकता है या नगर पालिका बता सकती है कि वो क्यों नहीं करवाना चाह रहे इस काम को, जबकि ये रोड ऐसा रोड है, इमरजेंसी रोड है, कभी भी मरीज बिल्कुल हॉस्पिटल में मरीजों को आने के लिए कितनी दिक्कत होती है ये, लेकिन उसके बाद कोई जिम्मेदारी नहीं समझ रहा अपनी, न ठेकेदार समझ रहा, न जिसके जिम्मे ये रोड का निर्माण का कार्यक्रम है वो लोग समझ रहे। अच्छा, उस समय एक ऑब्जेक्शन हुआ था, आप में से बहुत सारे लोगों ने ऑब्जेक्शन करा था कि साहब पहले सीवरेज डल जाए, नालियों का निर्माण हो जाए, उसके बाद अगर रोड बने तो ज्यादा ठीक है। अब ये काम हो गए, हाँ, अब नालियों का निर्माण भी हो गया, सीवरेज के कनेक्शन भी हो गए, चैम्बर वगैरह डाल दिए, फिर अभी आप संतुष्ट हैं? नालियों का निर्माण ठीक हो गया? अब आप तो खुद देख लो, हम तो क्या संतुष्ट है। ये नालियां बनी, नालियां बनी कहाँ है? ये नाली सही ढंग से आधी अधूरी बनी, यहाँ तक नाली बनी है, उसके बाद फिर नाली नहीं बनी। और ये सारी नालियां दोबारा से भर भी गई, टूट भी गई, बन भी गई, और आप देखिए कि इन्हीं नालियों के नाम पर बार बार फिर बजट ले लिया जाएगा, पैसा ले लिया जाएगा, यानी नालियां बन भी गई कागजों में और नालियां बन करके टूट भी गई। गंगापुर सिटी शहर में पिछले 1 माह से बजट घोषणाओं के अनुरूप नई और मुख्य सड़कों के निर्माण का काम शुरू हो चुका है। गंगापुर सिटी सार्वजनिक निर्माण विभाग के अंतर्गत 6 मुख्य सड़कें हैं, लेकिन शहर की मुख्य सड़क की ही हालत खराब है। कई सड़कों का निर्माण कार्य अधूरा है। लोगों का ये भी कहना है कि विभागों के बीच तालमेल की कमी के कारण भी काम बीच में अटका पड़ा है और इसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। बिल्कुल, और ये हॉस्पिटल का रोड है, कुछ और लोग हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। अभी क्या स्थिति है सड़कों की और नाली की? यहाँ पे स्थिति है बॉस कि बुजुर्ग आदमी जो 70 साल के ऊपर है
मेडिकल स्टोर पर छंट करके दवा लेने की स्थिति में नहीं है। वो बिना दवा लिए बेरंग चल जाता है, या तो या फिर उसको रोड पे जाके दवा दे के आओ। देखो कितना टाइम हो गया आपको ये अव्यवस्था झेलते हुए, सड़क भी टूटी पड़ी है, सीवरेज। 1 महीने के ऊपर हो गया इस व्यवस्था को देखते हुए, परेशान होते हुए। कुल मिलाकर के जनता परेशान है और प्रशासनिक अधिकारी आराम से सुस्त रवैया अपना करके बैठे हुए हैं। ना एडीएम ने कभी आकर के निरीक्षण किया, एसडीएम खुद जो इस वक्त आयुक्त के पोस्ट पर हैं, उन्होंने भी आकर के ये नहीं देखा कि स्थिति क्या है और पिछले 1 महीने से सड़क निर्माण का जो काम चल रहा है वो कितना अधूरा पड़ा हुआ है, नालियों का निर्माण ढंग से हुआ है या नहीं हुआ है, यहाँ आकर किसी ने देखने की जहमत नहीं उठाई। और लगभग 1 महीना हो गया, 1 महीने पहले एनडीटीवी ने जब ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई थी तब जाकर के सड़क का काम शुरू हो पाया था। जिम्मेदार प्रशासन और प्रतिनिधि इस मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। विवाद की स्थिति बनने पर पीडब्ल्यूडी विभाग ने अपना निर्माण कार्य बीच में ही रोक दिया। आज लगभग 1 महीने गुजरने के बाद भी अस्पताल रोड पर सड़क निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है। जिला अस्पताल को सूरसागर से जोड़ने वाले इस सड़क मार्ग पर अब दिन भर धूल उड़ती है, सीमेंट उड़ता है, जिससे आम लोग और मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आम लोग इस धूल से और प्रदूषण से परेशान है। वहीं दूसरी तरफ एनडीटीवी पर खबर चलने के बाद सीवरेज कंपनी ने इस इलाके में काम तो शुरू कर दिया, लेकिन आधा अधूरा और नियमों को ताक पर रखकर सीवरेज की ना तो कनेक्शन ढंग से किए और ना ही चैम्बर ढंग से बनवाए। अब यही चैम्बर और कनेक्शन लोगों के लिए परेशानी पैदा कर रहे हैं। इस सड़क निर्माण के काम की ग्राउंड रिपोर्ट जब एनडीटीवी ने दिखाई, उसके बाद सीवरेज ने आनंद फानर पर तेजी से काम करना शुरू कर दिया। लेकिन बड़ी हास्यास्पद स्थिति है जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ कि सीवरेज वालों ने किस तरीके से काम किया है। देखिए ये जो चैम्बर है, इनकी स्थिति आप देखिए कि ये कितनी ऊंचाई पर और किस तरीके से ये सीवरेज के जो चैम्बर है वो बनाए गए हैं। इसके अलावा आप देखिए एक ही एक ब्लॉक में यही आपको 4 से 5 चैम्बर नजर आ जाएंगे। एक चैम्बर ये है, इसकी आप हाइट देखिए। इसके अलावा ये जो चैम्बर है इसकी आप हाइट देख लीजिए किस तरीके से इनको लगाया गया है। इसी प्रकार पीडब्ल्यूडी ने प्राइवेट बस स्टैंड से लेकर सब्जी मंडी तक भी सड़क निर्माण कार्य शुरू कर दिया है, जहां एक तरफ से सड़क को खोदकर फिर नई सड़क का निर्माण किया जाना है। यहां भी लोगों का यही विवाद है कि सड़क निर्माण से पहले सीवरेज डाली जाए और नालियां बनाई जाए। ऐसे में सवाल ये उठता है कि नगर परिषद, सीवरेज और पीडब्ल्यूडी विभाग के बीच तालमेल नहीं होने का खामियाजा आम जनता को कब तक भोगना पड़ेगा। सालों बाद सड़कों की दशा तो सुधरने की उम्मीद जागी, लेकिन सीवरेज और नाली निर्माण में हो रहे भ्रष्टाचार पर किसी भी प्रशासनिक अधिकारी या जनप्रतिनिधि का ध्यान क्यों नहीं गया। लोग चाहते हैं कि स्वीकृत सड़कों का निर्माण जल्द हो, लेकिन सड़कों को बार बार तोड़ने का सिलसिला भी बंद होना चाहिए। गंगापुर सिटी में इन दिनों कई मुख्य सड़कों के निर्माण का काम चल रहा है। कुछ सड़कों के निर्माण का काम चालू हो गया, कुछ सड़कों के निर्माण का काम आधा अधूरा पड़ा है, पूरा कहीं का भी नहीं हो पा रहा है। और उसका सबसे बड़ा कारण क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इस समय हम मौजूद हैं नगर परिषद यानी प्राइवेट बस स्टैंड से लेकर के नगर परिषद के सामने होकर के और फिर कलेक्ट्री के सामने होकर के और सब्जी मंडी तक ये एक बड़ी सड़क है, मुख्य सड़क है जिसके निर्माण का काम शुरू हो चुका है। पहले पुरानी सड़क को तोड़ा गया है और पूरा तोड़ करके मलबा हटा दिया गया है और अब यहाँ नई सड़क का निर्माण काम शुरू होगा। लेकिन बात वही आती है और सवाल वही पैदा होता है जैसा हॉस्पिटल रोड पर हुआ कि यहाँ भी बहुत सारा इलाका ऐसा है जहाँ अभी तक सीवरेज की लाइन नहीं डाली गई है। ऐसे में लोगों का ऑब्जेक्शन ये है कि अगर सीवरेज की लाइन आपने नहीं डाली तो फिर सड़क का निर्माण काम आप क्यों कर रहे हैं, क्योंकि फिर उसके बाद में तोड़ी जाएगी सड़क, फिर आप सीवरेज डालोगे तो वो लोग पसंद नहीं कर रहे हैं और लोग इसी तरह का ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इस समय जो सड़क है इसको खोद दिया गया है। दूसरी बात, इसमें नल की लाइनें भी टूटी हैं, सीवरेज भी नहीं डाली गई है और दोनों ही विभाग जो है, सीवरेज की बात कर लो या फिर जलदाय विभाग की बात कर लो, दोनों की अकर्मण्यता का ये नमूना है कि वो आकर के देखते भी नहीं है और तालमेल के अभाव की वजह से ही सड़कों के निर्माण का काम अधूरा पड़ा हुआ है। बहुत सारी सड़कों के निर्माण का काम पूरा नहीं हो पा रहा है, जनता परेशान है। लोगों की मांग थी कि पहले सीवरेज का काम हो और सड़क के दोनों तरफ नालों का निर्माण हो, तभी नई सड़क बनाई जाए। लेकिन विभागों में तालमेल की कमी होने के कारण काम पूरी तरह अधर में लटका है। सार्वजनिक निर्माण विभाग, प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को जनता की इस समस्या की तरफ ध्यान देना चाहिए। ये एक विडंबना ही है कि अस्पताल पहुँचने की सुविधा के लिए इस सड़क का निर्माण होना था और निर्माण रुक जाने के कारण और ज्यादा लोग परेशान हो रहे हैं और मरीजों को भी भारी असुविधा हो रही है। कुल मिलाकर के इंतजार यही है कि कब इन सड़कों का निर्माण काम पूरा हो पाएगा, जिनके लिए पैसा आ गया,
खोद दी आपने सड़कें, जगह जगह रोड को आपने तोड़ दिया, लेकिन इसके बावजूद भी इन सड़कों के निर्माण का काम पूरा नहीं हो पा रहा है। साथ ही कैमरामैन राशिद के साथ गंगापुर सिटी से अजय भारद्वाज, एनडीटीवी के लिए।